आज हम करने जा रहे हैं। तो कल हमने टेक्स्ट का फंक्शन किया था या फॉर्मूला जिसको बोल सकते हैं। आज एक्सेल के अंदर हमारा दूसरा पार्ट रहेगा, वो है होम टैब जो हमारी बीच में रह गई थी, उसको मैं कंप्लीट करवा देती हूँ कि एमएस एक्सेल में होम टैब क्या काम आती है। जिसके अंदर देखिए मैंने आपको बताया था कि आप एमएस एक्सेल जैसे ही ओपन करते हैं आपके पास कुछ फीचर्स ऐसे ओपन होते हैं जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू। ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आपको प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे होम के अंदर आपको क्लिपबोर्ड दिखाया जाता है, फॉन्ट दिखाया जाता है, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये ग्रुप्स होते हैं जो मैं आपको ये कह सकती हूँ मेन्यूज़ के अंदर सब ग्रुप्स है। जैसे क्लिपबोर्ड है अपना यूज़ है, फॉन्ट का अपना यूज़ है, इसी प्रकार से अलाइनमेंट का अपना यूज़ है, नंबर्स का है तो नंबर का, स्टाइल है तो सेल्स है और एडिटिंग। इसी प्रकार से क्लिपबोर्ड पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्लिपबोर्ड आप एमएस वर्ड में पढ़ के आए हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आप नॉर्मल सी बात है कट, कॉपी और पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है, जिसमें आपको कंट्रोल एक्स ध्यान रखना है। कट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी सिलेक्ट की हुई रेंज है जिसको अलग अगर हमें काटना होता है तो कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की होती है, वरना कट पे जाके आप करके क्लिक करके काट सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी टिप की बात करूँ, कॉपी। कॉपी क्या करती है, नॉर्मल सी बात है, किसी डॉक्यूमेंट की हमें डुप्लीकेट चाहिए होती है तो वहाँ कट का ऑप्शन, कॉपी का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी इसकी शॉर्टकट की होती है। इसी प्रकार से पेस्ट कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉपी की हुई है उस चीज़ को क्या कर दिया जाता है, उसकी हूबहू तैयार करने के लिए हूबहू जो सिस्टम तैयार करना होता है किसी पेज का या कोई भी चीज़ हो जिसमें फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, उसके अंदर पेस्ट का ऑप्शन होता है। कंट्रोल प्लस वी इसकी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की थोड़ी इंपॉर्टेंट है और नाम से समझ में आ रहा है पेस्ट क्या काम करता है। हूबहू तैयार कर रहे हैं, कॉपी कर ही रहे हैं, कॉपी करने के बाद में आपको पेस्ट करना होता है, जिससे क्या होता है आपका डाटा सिलेक्ट किया हुआ वापस आ जाता है। इसी प्रकार से पेस्ट स्पेशल है, कुछ स्पेशल चीज़ें फॉर्मेट पेस्ट करनी हो, जैसे कि कमेंट्स हुआ, रिमार्क्स हुआ, वैलिडेशन हुआ, कॉलम्स हुआ, विड्थ हुआ, ये सभी भी कमांड के चित्रों के अनुसार आप देख सकते हैं। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो चुका है वो कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। इसी प्रकार से इस कमांड की सहायता से क्लिपबोर्ड की कंटेंट को लिंक के रूप में भी पेस्ट किया जा सकता है, तो आप लिंक के रूप में भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब मैं बात करूं, पेज पर हाइपरलिंक हुआ, ऑफिस क्लिपबोर्ड हुआ, ये सारे ही इसके अंदर क्या कर दिए जाते हैं, वर्क आते हैं। इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप है फॉन्ट ग्रुप, जिसके अंदर आपको मैं चित्र के द्वारा ही समझा देती हूँ। भाई इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉर्मेटिंग की जाएगी किसकी, कोई फॉन्ट है, फॉन्ट का मतलब है अक्षर, कोई अक्षर है उसको बदलना हो, जैसे मीना है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, आप चाहते हो तिरछा हो जाए तो इटैलिक कर दिया आपने, आई का यूज़ कर लिया। इसके नीचे अंडरलाइन हो तो अंडरलाइन पर क्लिक कर दिया तो अंडरलाइन हो जाएगा। बोल्ड का मतलब होता है गहरा, बी माने बोल्ड, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस BIU, कंट्रोल के साथ में बी दबाते हैं, बोल्ड होता है मतलब गहरा होता है कोई टेक्स्ट। तिरछा मतलब इटैलिक जिसको बोलते हैं, तिरछा करना होता है, कंट्रोल I होता है, और कंट्रोल U। इसी प्रकार से आप साइज भी डिफ़ॉल्ट साइज, जैसे कि मैंने कहा 7 और 72, 8 to 72 इसकी डिफ़ॉल्ट साइज होती है। कोई भी अक्षर है वो कितना कंप्यूटर पर कितना बड़ा हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं मेरे हाथ से लिख रही हूँ तो हो सकता है कि इतना बड़ा लिखूँ या इसको इतना बड़ा लिखूँ, तो ये मेरे हाथ में ही है जिसको मैं कर सकती हूँ। वैसे ही कंप्यूटर के भी ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जिससे क्या होता है कि वो चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है अपर केस लोअर केस का सिस्टम होता है। एक इंक्रीज एंड डिक्रीज का भी ऑप्शन आपको यहाँ दिया जाता है, ये इंक्रीज का है और डिक्रीज का ऑप्शन है। तो फॉन्ट के अंदर अगर बॉर्डर देना है नहीं देना, इसके लिए भी फॉन्ट के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं, मतलब आप अपने टेक्स्ट की स्टाइल बदलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, फॉन्ट के अंदर किसी भी फॉन्ट को नाम देना हो, फॉन्ट का साइज हो, इंक्रीज सिस्टम हो, डिक्रीज फॉन्ट हो, फॉन्ट कलर हो, फॉन्ट फील कोई भी कलर किया जाता हो। आउटसाइड बॉर्डर, अगर कोई टेक्स्ट है उसका आउटसाइड बॉर्डर हमें देखना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन करने का मतलब आप क्या कर रहे हो, नीचे जो कोई डॉक्यूमेंट का अक्षर है उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब मैंने बताया तिरछा कर सकते हैं, बोल्ड का मतलब गहरा किया जा सकता है। इसी प्रकार से अलाइनमेंट समूह है,
अलाइनमेंट ग्रुप क्या करता है? वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करना, कोई टेक्स्ट है उसमें वर्टिकल अलाइनमेंट सेट किया जा सकता है। जैसे अलाइनमेंट को बदलने के लिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अलाइनमेंट का मतलब ये है कोई अक्षर है तो कोई राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, बीच में होगा। अक्षर ही नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट फाइल भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से दिखाना हो, इस तरीके से भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं। इसी प्रकार से मर्ज करने का ऑप्शन होता है कि मान लीजिए ये सेल है, इसमें हमें इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, इसके डाटाज नहीं चाहिए, तो वो हम इनके द्वारा सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये एंगल है जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं रोटेट, डेस्कटॉप, रोटेट, फॉर्मेट, सेल आदि हो सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करूँ मैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिए गए ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, उसको सिलेक्ट करने के बाद भी आप उसके अंदर के डिज़ाइन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी प्रकार से रैप टेक्स्ट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ये जो एक्सेल है वो रैप करने का मतलब है मल्टीपल लाइन डाल देता है। जैसे ये मान लीजिए कोई अक्षर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब ये देखिए आपको दिख ही नहीं रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे क्या होगा, ये एक्सेल नेक्स्ट पे आ जाएगा। मर्ज सेंटर का मतलब मैंने भी बताया था, मान लीजिए कोई टेबल है, आप देख लीजिए कोई टेबल है, उस टेबल को क्या करना है, हमें इसके जो पीछे का बॉर्डर है हम चाहते हैं वो मर्ज कर दें, तो वो मर्ज हो जाएगा। जैसे पीछे का बॉर्डर है, जैसे मैं डिलीट कर रही हूँ, मैं बैक कर रही हूँ, वो सारा ऑप्शन यहाँ होगा। अनमर्ज करने के बाद में वैसा का वैसा आ जाएगा। मर्ज एंड सेंटर का भी ऑप्शन होता है, आप बीच में भी क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, स्टेप के द्वारा क्या किया जाता है, लिखे गए जो टेक्स्ट है उसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट किया जाता है। तो आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इम्पोर्टेंट भी है। नंबर समूह है, नंबर का मतलब आप कितने करेंसी, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हमें समझना भी चाहिए कि जर्नल, परसेंटेज, नंबरिंग, इंक्रीज एंड डिक्रीज का ऑप्शन होता है। लास्ट में ये जो डॉलर का निशान है वो भी यूज होता है। नंबर फॉर्मेट का मतलब यही है जिसमें जर्नल्स है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, इनको क्या कर दिया जाता है, ये आपको या तो फॉर्मूला से भी सेट किए जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ जाके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। करेंसी का यूज़ करके आप जिसकी भी वैल्यू लेना चाहते हैं, कोई भी एक्सेल के अंदर सिंबल है उसका यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, करेंसी भी डाटा इंटर करके कर सकते हैं। प्रतिशत स्टाइल, आप डाटा वैल्यू की क्या कर सकते हैं, स्टाइल्स में भी प्रदर्शित लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉमा स्टाइल, कॉमा स्टाइल का मतलब यही है कि आप क्या कर देंगे, इस आइकन द्वारा सिलेक्ट किए गए न्यूमेरिक डाटा में कोमा का प्रयोग कर सकते हैं, आप कोमा का यूज़ कर लेंगे। इसी प्रकार से इंक्रीमेंट जो डेसिमल फॉर्मेट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर दशमलव की संख्याएं कितनी दशमलव आई, जैसे 10.3333 ऐसे थोड़ी लिखते हैं, उनको डिक्रीज करने का, इंक्रीज करने का ऑप्शन होता है। भाई आपको कितना चाहिए, दशमलव से आगे चाहिए, पीछे चाहिए, कितना साइज, ये घटाए और बढ़ाए दोनों ही जा सकते हैं। इसी प्रकार से फॉर्मेट सेल, इस कमांड की सहायता से लिखे गए जो डेटा हैं उसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। उसमें अगर हमें कोई फॉर्मेट करना होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से नंबर दिख रहा होगा, जो कि नंबर का ऑप्शन की बात करें, स्टेप द्वारा क्या कर दिया जाता है, सेल में डाटा की कैटेगरी निर्धारित कर दी जाती है, उसको सिलेक्ट करके उसका सैंपल व्यू भी देख सकते हैं। अलाइनमेंट क्या करता है, स्टेप द्वारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट क्या कर दिया जाता है, इसमें आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन होता है कि लैंग्वेज कौन सी होती है, तो एरियल ब्लैक, ये दोनों ही लैंग्वेज होती है। कैलबरी, टाइम न्यू रोमन एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, ये कॉमन लैंग्वेज है जो हमेशा आपके सामने आ सकती है। डेटा का फॉन्ट साइज, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर आदि कर सकते हैं। बॉर्डर से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं। तो लास्ट एक बार हम यहीं ख़त्म करेंगे, आगे होम टैब को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत बड़ी टेप है,
उसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखना और पड़ेगा। तो उसके बाद में पैटर्न इसके अनुसार आप इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न चूज कर सकते हैं। धन्यवाद।